चक्रवाती तूफान मिचोंग तट से टकरा सकता है, लेकिन उससे पहले ही चेन्नई डूबी डूबी सी नजर आने लगी है। सब तरफ जलमग्न अभी से दिखाई देने लगा है। और आपको बताएं, पिछले 2 दिन से लगातार चेन्नई में बारिश हो रही है और बताया यह जा रहा है कि उत्तरी तमिलनाडु की ओर बढ़ रहा है ये, और उसके बाद दक्षिणी आंध्र प्रदेश में जाकर इसका लैंडफॉल होगा और ये लैंडफॉल नेल्लौर से मछलीपट्टनम के बीच में होगा। और फिलहाल अगर चक्रवाती हवाओं की बात करें तो दक्षिण बे ऑफ बंगाल में चक्रवाती हवाएं 13 से 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बह रही हैं। लेकिन फिलहाल तस्वीरें देखिए किस तरीके से तेज बरसात में जो गाड़ियां हैं, भारी भरकम गाड़ियां भी बहती हुई नजर आ रही हैं। और तेज बरसात की वजह से जहां सबवे और एयरपोर्ट पर रनवे तक पानी में डूबे नजर आ रहे हैं, वहीं रिहायशी इलाकों में हालात देखिए कितने भीषण हो चुके हैं। प्रशांत, बिल्कुल, और ये रिहायशी इलाकों का हाल है। लगातार बारिश हो रही है चेन्नई में, और रिहायशी इलाकों में देख सकते हैं हम पार्किंग में जो गाड़ियां खड़ी है, कार खड़ी है, ये किस तरह से बहती हुई आगे बढ़ती दिखाई दे रही है, मानो किसी नदी नाले में ये सब आ चुकी हो। और उधर अगर आप ऊपर फ्लोर पे लोगों को देखेंगे तो देखिए बालकनीज में कैसे लोग बहती हुई गाड़ियों को देख रहे हैं। हालांकि आपको बताएं, चेन्नई जो टूरिस्ट पहुंचे हैं या बाहरी राज्यों से जो लोग आए हैं, उन्हें भी दिक्कतें महसूस होने वाली हैं, क्योंकि फ्लाइट्स बंद कर दी गई हैं, ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, और जो लोग हैं उन्हें घरों से बाहर निकलने की मनाही है, क्योंकि इतने तेज सैलाब के बीच में जब भारी भरकम गाड़ियों का यह हाल है तो अंदाजा लगाइए कि आदमी की बिसात ही क्या होगी। ये रिहायशी इलाकों का हाल है। बताया जा रहा है कि कुछ फ्लाइट जो है वो डाइवर्ट की गई है, कुछ कैंसिल कर दी गई है, और ये तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए किस तरह से मिचोंग तूफान के आने से पहले ही इस तरह से लगातार बारिश ने तबाही सी मचा दी है। मिचोंग तूफान का अलर्ट जारी किया गया है कई जगहों पर, और ऐसे में चेन्नई की ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, रिहायशी इलाकों में किस तरह से गाड़ियां बहती दिखाई दे रही है, और कुछ और रिहायशी इलाकों में लोग अब सुरक्षित स्थानों की ओर जाते हैं। फिलहाल 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए और ये देखकर ही समझिए कि किस तरीके से तेज मूसलाधार बारिश ने हाहाकार मचाया है। और ये तेज मूसलाधार बारिश मिचोंग साइक्लोन की वजह से है, जो कि आज नेल्लौर से मछलीपट्टनम के बीच में जिसका लैंडफॉल होने वाला है, आने वाला है, और उसी के मद्देनजर अब तमाम तरह के अलर्ट भी जारी कर दिए गए हैं। लेकिन रिहायशी इलाकों में किस तरीके से तालाबों, नदियों, नालों का पानी इस वक्त घुसता हुआ दिखाई दे रहा है, और अपने साथ में भारी भरकम कोई भी वस्तु हो, चाहे गाड़ियां हो या कोई और वस्तु, उसे अपने साथ बाहर ले जाने पर आमादा है। और ऐसे में खतरे की घंटी जाहिर तौर पर बजा दी गई है। तमिलनाडु के साथ साथ दक्षिणी आंध्र प्रदेश में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। राज्य सरकारें अलर्ट पर हैं। और बाद इस वक्त की एक और बड़ी अपडेट की कर लेंगे। मिचोंग साइक्लोन के दौरान लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, और इस बीच 2 लोगों की मौत की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। ऐसे में जबकि अलर्ट जारी कर दिया गया है, तमिलनाडु में लगातार तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला चल रहा है, और ऐसे में खबर आ रही है 2 लोगों की मौत हो चुकी है चेन्नई में। और चेन्नई हवाई अड्डे की अगर बात करें तो सबवे में पूरी तरीके से पानी भरा हुआ है, साथ साथ रनवे पर भी पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। और ऐसे में जो तमाम फ्लाइट्स हैं वो फिलहाल के लिए रद्द कर दी गई हैं, साथ साथ ट्रेनों को भी रद्द कर दिया गया है। और ये रिहायशी इलाकों की तस्वीरें आप देख लीजिए। मूसलाधार बारिश की वजह से कहीं घुटनों तक तो कहीं सीने तक पानी भरा हुआ है, घरों में पानी भर गया है, और बाहरी इलाकों में भी चारों तरफ अगर कुछ दिखाई दे रहा है तो सिर्फ और सिर्फ पानी और सैलाब। चेन्नई में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, कई राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने हिदायत दी है कि बहुत जरूरी ना हो तो घर से ना निकलें, और तेज हवाओं के साथ ये बरसात। लेकिन चेन्नई के रिहायशी इलाकों का हाल देख लीजिए। इससे पहले कि समुद्री तट से टकराए ये चक्रवाती तूफान, उससे पहले ही हवाओं के साथ तेज बरसात की वजह से रिहायशी इलाकों में लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। और जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि चेन्नई से लगभग 130 किलोमीटर के डिस्टेंस पर मिचोंग साइक्लोन बताया जा रहा है, और ये जानकारी मिल रही है कि आज शाम तक लैंडफॉल हो सकता है। और लैंडफॉल के साथ ही अलर्ट पर तमाम एजेंसीज को रख दिया गया है। राज्य रक्षा प्रबंधन की अगर बात करें तो उनको भी अलर्ट पर रखा गया है। तमिलनाडु में मिचोंग तूफान के तट से टकराने से पहले ही भारी बारिश ने लोगों की मुसीबत और ज्यादा बढ़ा दी है। मूसलाधार बारिश की वजह से चेन्नई में कई जगहों पर पानी भर गया है, साथ साथ आपको बताएं सड़कें पानी में डूबी हुई नजर आ रही हैं, गाड़ियां भी पानी में बहती हुई नजर आई। और ये तस्वीरें आप देखिए कैसे रास्ते में ही गाड़ियां फंस गई है, ऑटो फंस गए हैं, यात्री फंस गए हैं। कई गाड़ियां तो आधे से ज्यादा रास्ते में डूबी नजर आ रही है, एम्बुलेंस रास्ते में फंस चुकी है। फिलहाल ये 5 तस्वीरें और 5 तस्वीरों के जरिए अंदाजा लगाइए किस तरीके से पानी पानी पूरा चेन्नई हो गया है। और उसके बाद
दक्षिणी आंध्र प्रदेश की तरफ भी ये जो साइक्लोन है वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल उत्तरी तमिलनाडु में हाहाकार मचा हुआ है। लगातार मूसलाधार बारिश 3 से 4 दिन से लगातार हो रही है और अगले 2 दिनों तक भी मूसलाधार बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। मिचोंग तूफान की वजह से लोगों को साफ तौर पर हिदायत ये दी गई है, अपील इस बात की गई है कि वो अपने घरों में रहें। लेकिन फिलहाल ये तस्वीर देखिए किस तरीके से ट्रक पूरा का पूरा पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। कहीं गाड़ियां कारें जो है वो पानी में डूबी हुई नजर आ रही हैं, वहीं घुटनों तक पानी के बीच से होकर लोगों को निकलना पड़ रहा है। उड़ानों पर असर दिखाई दे रहा है, ट्रेनें पूरी तरीके से रद्द कर दी गई हैं। सड़कों पर पानी भरने की वजह से यातायात पर भी जबरदस्त असर देखने को मिला है, लेकिन तमिलनाडु में मूसलाधार बारिश का असर उड़ानों पर भी पड़ा है। चेन्नई एयरपोर्ट के रनवे पर पानी भरने की वजह से उड़ानों को रोकना पड़ गया है। रनवे पर पानी भरने की वजह से उन्हें चेन्नई एयरपोर्ट पर लैंड नहीं करवाया जा सकता है और इसीलिए उन्हें बेंगलुरु डाइवर्ट कर दिया गया है। साथ ही साथ चेन्नई एयरपोर्ट पर ऑपरेशन कुछ वक्त के लिए बंद भी कर दिया गया है। फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए किस तरीके से चेन्नई एयरपोर्ट पर रनवे पर पानी भरा हुआ है और ऐसे में फ्लाइट्स की जो लैंडिंग है वो नामुमकिन हो गई है, जिसकी वजह से फ्लाइट्स को बेंगलुरु डाइवर्ट करना पड़ा है। रनवे पर पानी भर गया है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं चेन्नई एयरपोर्ट की, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, रनवे पर पानी भरा हुआ है और ऐसे में लैंडिंग टेक ऑफ बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। इसलिए कुछ फ्लाइट्स डाइवर्ट की गई है, कुछ कैंसिल कर दी गई है। चेन्नई एयरपोर्ट का यह हाल है, रनवे में किस तरह से पानी भरा हुआ है। और न सिर्फ रनवे में बल्कि सबवे में भी पानी भरा हुआ है। ये देखिए साफ तौर पर ये जो पैसेंजर्स को ले जाने वाली गाड़ियां हैं और साथ साथ अगर देखेंगे तो वहां पर फ्लाइट्स भी जो पहले से वहां पे खड़ी है वो टेक ऑफ नहीं कर पा रही हैं और जो बाहर से आई हुई फ्लाइट्स हैं वो मौसम खराब होने की वजह से और यहां पर पानी भरे होने की वजह से जिनको लैंडिंग में दिक्कतें हो रही है उन्हें अब बेंगलुरु की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया है, जिससे कि किसी भी हादसे को रोका जा सके। चेन्नई में भारी मूसलाधार बारिश हो रही है और ये 2 तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर देखें, जहां एक तरफ चेन्नई एयरपोर्ट पर इस वक्त लबालब पानी भरा हुआ है, वहीं दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे किस तरीके से घुटनों तक पानी के बीच से होकर लोगों को आवाजाही करनी पड़ रही है। तो हवाई यातायात प्रभावित है, सड़क यातायात बुरी तरह से प्रभावित है, सड़कें पानी में डूब चुकी है, कई गाड़ियां रास्ते में बंद हो चुकी है, फ्लाइट्स पर इसका सीधा असर है, कई फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई है, चेन्नई में कई डाइवर्ट की गई है। सड़कों का हाल देखिए किस तरह से। अब मिचल तूफान इससे पहले कि समुद्री तट से टकरा है, लगातार बारिश तेज हवाओं के साथ लोगों की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही है। रिहायशी इलाकों में सड़कों का यह हाल है कि अब सड़कें पूरी तरीके से डूब चुकी है और इसकी वजह से कई गाड़ियां रास्ते में बंद खड़ी हैं। और आईएमडी के हिसाब से ये जो हालात हैं वो और ज्यादा खराब हो सकते हैं, क्योंकि मिचोंग तूफान लगातार चेन्नई की ओर बढ़ रहा है और चेन्नई की ओर से वो बढ़ते हुए पहुंचेगा दक्षिणी आंध्र प्रदेश यानी कि नेल्लौर और मछलीपट्टनम के बीच में इसका लैंडफॉल होगा और जब लैंडफॉल होगा तो जाहिर तौर पर हवाएं और ज्यादा तेज चलेंगी, मूसलाधार बारिश और ज्यादा तेज होगी, यानी कि हालात और ज्यादा बिगड़ेंगे। कल यानी कि 5 तारीख को सुबह सुबह ये चक्रवाती तूफान तट से टकरा सकता है, लेकिन उससे पहले लगातार बारिश हो रही है और मुश्किलें लगातार बढ़ रही है और ऐसे में रास्ते पर रफ्तार पर ब्रेक इसने लगा दी है। बारिश ने लगातार ब्रेक लगाई हुई है आवाजाही पर। अंडरपास में पानी भरने से उसमें कई गाड़ियां फंस गई हैं। पानी ज्यादा होने की वजह से कुछ ही देर में गाड़ियों ने पानी में मानो जल समाधि ले ली हो। और ऐसा ही हाल चेन्नई एयरपोर्ट का भी देखने को मिल रहा है, जहां पर रनवे पर पानी भर गया है और इसी वजह से उड़ानों को चेन्नई में रोकना पड़ा है। जिन उड़ानों को एयरपोर्ट पर उतरना था उनका रास्ता तक बदलना पड़ गया है। साथ ही सड़कों पर जगह जगह पानी भरने से लोगों का घरों तक से निकलना दूभर हो गया है। ये 3 तस्वीरें देखकर समझेंगे किस तरीके से मिचोंग तूफान ने तबाही ला दी है। मिचोंग तूफान का ट्रेलर आप देख सकते हैं, किस तरीके से पूरा का पूरा जो रनवे है वो डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। गलियां, सड़कें, दुकान, मकान सब कुछ डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं। और मिचोंग तूफान अभी टकराया नहीं है तट से, लेकिन उससे पहले ही जो लगातार बारिश, तेज हवाएं चल रही है उसकी वजह से क्या है चेन्नई का हाल, ये देखिए। सड़कें पूरी तरीके से तालाब में तब्दील हो चुकी है, रिहायशी इलाकों में पानी दाखिल हो चुका है, नदी नाले उफान पर हैं और ऐसे में ये पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल हो गया है। अंडरपास में पानी भरने की वजह से भी इस तरह के रास्ते पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। तो ये देखिए हालात तब हैं जबकि चेन्नई में अभी साइक्लोन मिचोंग पहुंचा नहीं है। अंदाजा लगाइए, जैसे जैसे चेन्नई के करीब पहुंचेगा मिचोंग साइक्लोन वैसे वैसे मूसलाधार बारिश होगी और ज्यादा तेज बरसात होगी और ज्यादा हालात खराब होंगे और ऐसे में लोगों को सावधानी बरतनी होगी। और इसी सावधानी का जिक्र लगातार राज्य सरकारें भी कर रही हैं और अलर्ट जारी कर दिया गया है कि घर के बाहर अगर निकले तो खतरा हो सकता है। बारिश और ज्यादा होगी और माना यह जा रहा है कि आज देर रात या फिर कल सुबह तक मिचोंग तूफान अपना लैंडफॉल कर सकता है और लैंडफॉल के पहले ही तबाही की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो वाकई डरा देने वाली है। और ऐसे में जब साइक्लोन का लैंडफॉल होगा तब क्या सिचुएशन होगी उसको लेकर प्रशासन इस वक्त अलर्ट पर है। राज्य सरकारों ने अपनी ओर से तैयारियां पूरी कर ली हैं। 3 तस्वीरों के जरिए आप समझने की कोशिश कीजिए कि हालात कितने ज्यादा खराब हैं।
और अंडरपास में पानी भरने की वजह से रास्ते में कई गाड़ियां बंद हो चुकी है। लेकिन तमिलनाडु से मिचोंग तूफान के टकराने से पहले ही वहां के हालात बेहद खराब होने लगे हैं। जहां सड़कों पर पानी भरने से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं सड़क पर पानी इतना ज्यादा भर गया है कि कमर तक पानी आने लगा है। गाड़ियों के जो पहिए हैं वो डूबे हुए नजर आ रहे हैं। खड़ी गाड़ियों ने भी जल समाधि ले ली है। कई गाड़ियां स्टार्ट नहीं हो रही हैं, गाड़ियां पूरी तरीके से खराब हो गई। तस्वीरें देखिए किस तरीके से आधे से ज्यादा गाड़ियां डूबी हुई नजर आ रही हैं। कुछ गाड़ियां तो ऐसी हैं जो कि पूरी की पूरी जल समाधि ले चुकी हैं। और फिलहाल आपको इंफॉर्मेशन वॉल के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे कि देखिए किस तरीके से मूसलाधार बारिश की वजह से पानी घरों के बाहर, गलियों में, सड़कों में जमा हो गया है। और इस पानी के बीच में ये गाड़ियां जो आप देख रहे हैं, देखिए कुछ गाड़ियां तो ऐसी हैं जो पूरी तरीके से डूब चुकी हैं, कुछ लगभग छत तक उनके पानी भरा हुआ है, दिखाई दे रही होंगी आपको। कुछ गाड़ियां रास्ते में ही बंद हो गई क्योंकि सड़क पर पानी तेजी से बढ़ने लगा और उसके बाद इन लोगों को अपनी गाड़ियां सड़क पर ही छोड़कर घर पहुंचना पड़ा है। गाड़ियां धीरे धीरे पूरी तरीके से डूबती भी दिखाई देने लगी है। और यह है चेन्नई का हाल। ये तब का हाल है जब मिचोंग तूफान अभी तट से टकराया नहीं है, लेकिन उससे पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया है। लगातार हवा तूफान और तेज बारिश और रिहायशी इलाकों में खासतौर पर लोगों की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही है। तो फिलहाल तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। मिचोंग तूफान अपने साथ साथ तबाही लेकर आ रहा है। उस तबाही से निपटने के लिए लगातार अलर्ट भी जारी किया गया है, प्रबंध भी किए गए हैं। तूफान मिचोंग का ये तो ट्रेलर है, आप देख रहे हैं। अंदाजा लगाइए कि कल की सुबह क्या होगा जब साइक्लोन का लैंडफॉल होगा। मिचोंग तूफान से पहले मूसलाधार बारिश लगातार चेन्नई में पिछले 3 से 4 दिनों से लगातार हो रही है और उसका नतीजा आप देख सकते हैं सड़कों पर किस तरीके से आधी से ज्यादा बसें इस वक्त पूरी तरीके से जलमग्न दिखाई दे रही हैं, पानी में डूबी हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं ये पानी की जो रफ्तार है ये और ज्यादा बढ़ेगी, हवाएं और ज्यादा तेज चलेगी जैसे जैसे मिचोंग तूफान का डिस्टेंस चेन्नई से और कम होता जाएगा और चेन्नई होते हुए ये साउथ आंध्र प्रदेश की ओर भी बढ़ेगा। वहां भी इसी तरीके से मूसलाधार बारिश होनी शुरू हो गई है और जानकारी आईएमडी की ओर से यह दी जा रही है कि अगले 2 से 3 दिनों तक इसी तरीके से लगातार दोनों ही राज्यों में मूसलाधार बारिश होती रहेगी। एसडीआरएफ भी अलर्ट है। 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ता हुआ यह नजर आएगा। लेकिन जो लगातार बारिश हो रही है उसकी वजह से रिहायशी इलाकों में अचानक किस तरह की मुसीबत आ गई है, इन तस्वीरों को देखकर इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। सड़कें जहां तेज रफ्तार गाड़ियां दौड़ती थी, सड़कें अब पूरी तरीके से तालाब में तब्दील दिखाई दे रही है। मिचोंग तूफान के टकराने से पहले ही चेन्नई का यह हाल है। मूसलाधार बारिश हो रही है, लोगों के लिए मुश्किलें अब और बढ़ती चली जा रही है क्योंकि भारी बारिश से लोगों के घरों में पानी भर गया है। ग्राउंड फ्लोर पानी में भरने की वजह से कुछ लोगों को पहली मंजिल पर शिफ्ट होना पड़ गया है। सड़कों पर पानी भरने की वजह से लोग जरूरी सामान लेने के लिए भी घरों से नहीं निकल पा रहे हैं। ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से ग्राउंड फ्लोर पर पानी भर जाने की वजह से लोगों को अब पहली मंजिल या फिर उसके ऊपर आसरा लेना पड़ रहा है और जरूरी खाने पीने की चीजें या दिनचर्या के जो जरूरी सामान है उनको लेने के लिए भी अब छाती तक पानी या फिर घुटनों तक पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। ऐसे में अंदाजा लगाइए कि जिंदगी पिछले 3 से 4 दिनों में किस तरीके से दुश्वार हुई है और अगले 2 से 3 दिनों में और कितनी कठिन हो जाएगी। ये वाटर लेवल कम नहीं हो रहा बल्कि और ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है क्योंकि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। तेज हवाओं के साथ बरसात लगातार हो रही है। चेन्नई की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, खासतौर पर रिहायशी इलाकों में यहां सड़कें पूरी तरीके से डूब चुकी है और ग्राउंड फ्लोर में पानी जाने की वजह से अब लोग ऊपरी मंजिल की ओर शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि आपको बताएं एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें भी तैनात कर दी गई हैं। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। सरकार की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया है कि अगर बहुत जरूरी ना हो तो अपने घरों से बाहर ना निकलें और जरूरतमंद लोगों के लिए मदद पहुंचाने की भी व्यवस्था सरकार की ओर से की गई है। मिचोंग का कहर और पूरी तरीके से डूबा है चेन्नई शहर, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और ये जो आप आफत देख रहे हैं, आसमानी आफत, ये अब सिर्फ चेन्नई तक यानी कि उत्तरी तमिलनाडु तक नहीं रह जाएगी। ये अब धीरे धीरे करके दक्षिणी आंध्र प्रदेश की ओर भी बढ़ रही है। एक तरफ सड़कों पर आपको गाड़ियां डूबी नजर आएंगी, वहीं घरों को छोड़कर लोगों को अब कहीं और शिफ्ट होना पड़ रहा है क्योंकि ग्राउंड फ्लोर के जो तमाम मकान हैं वो इस वक्त पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। लोग हाहाकार कर रहे हैं, त्राहिमाम कर रहे हैं और ऐसे में इस बारिश के थम जाने का इंतजार है। लेकिन ये जो बारिश है अगले 2 से 3 दिनों तक यूं ही जारी रहेगी। तमिलनाडु में लगातार मूसलाधार बारिश की आशंका मौसम विभाग की ओर से जाहिर की गई है। साथ ही साथ ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन ने लगातार हवाओं के चलने की भी आशंका जाहिर की और इसीलिए लोगों से अलर्ट रहने को कहा है।
तो ये बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं। मिचोंग तूफान का असर अभी से दिखने लगा है। पानी पानी सड़कों पर वहां पर दिखाई दे रहा है। और देखिए, आप यकीन मानिए कि ये तो अभी की स्थिति है, जब ये तूफान आया भी नहीं है। उसके बाद की कितनी भयानक तस्वीर हो सकती है, इसी को समझते हुए, इसी को ध्यान में रखते हुए आधे हिंदुस्तान को अलर्ट पर कर दिया गया है। तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कि न सिर्फ गाड़ियां डूबी है, न सिर्फ रास्तों पर पानी है, बल्कि लोगों के घरों के अंदर भी पानी घुस चुका है। 2 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। चेन्नई से ये तस्वीर सामने आई है, जहां पर एक तस्वीर में आपको दिखाई देगा जबरदस्त बारिश है। बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही। गाड़ियां लगभग या तो पूरी डूब चुकी है या फिर पानी में तैरते हुए दिखाई दे रही। दूसरी तस्वीर में आप देखिए कि लोगों की परेशानी अभी से, इस तूफान से पहले कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। और ये